नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी किसी भी महिला में पीसीओडी का डायग्नोसिस होता है या तो किसी बालिका में डायग्नोसिस होता है तो हमेशा उनके पेरेंट्स डॉक्टर के पास आते हैं और चिंतित रखते हैं क्या डॉक्टर पीसीओडी है तो हमारी बेटी को माँ बनने में कोई मुश्किलें आएगी। या तो शादी के बाद कभी कभी महिला को ये पता चलता है कि उसको पीसीओडी है तो वो चिंतित हो जाती है, सोचने लगती है कि क्या नेचुरल गर्भधारण हो सकता है या हमें कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि पीसीओडी की महिलाओं को कैसे नेचुरल गर्भधारण करना चाहिए, उसके लिए क्या सावधानी लेनी चाहिए और क्या सोचना चाहिए। पीसीओडी क्या है, इसके बारे में मेरे पुराने वीडियोस हैं। पीसीओडी में मेन जो प्रॉब्लम होती है महिला के शरीर में, तो उसके ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी की महिला में ओव्यूलेशंस देर से होते हैं, कभी कभी होते ही नहीं है। उनकी माहवारी भी बहुत ही अनियमित रहती है, जिसके कारण ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग करना और ये पता करना कि उनका अंडा कब रिलीज हो रहा है वो भी बहुत मुश्किल भरा रहता है। इसी कारण पीसीओडी की महिलाओं में कभी कभी गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये समझना बिल्कुल मिथक है कि पीसीओडी की महिलाओं को नेचुरल गर्भधारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखा गया है स्टडीज में कि करीब करीब 40 से 50% महिलाओं में नेचुरल कंसेप्शन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पीसीओडी में ओव्यूलेशंस होते हैं लेकिन इरेगुलर ओव्यूलेशंस होते हैं। तो आज हम ये चर्चा करते हैं कि पीसीओडी की महिला यदि अपना गर्भधारण प्लान करती है तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी कैसे अपना गर्भधारण या वो माँ बन सकती है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो पीसीओडी का जो मेन फीचर है वो ये है कि उनके शरीर का बढ़ा हुआ वजन। और ये देखा गया है कि ओबेसिटी या अधिक वजन होने के कारण हमारे शरीर के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारे ओव्यूलेशंस भी गड़बड़ हो जाते हैं। बढ़ा हुआ शरीर का वजन दोनों महिला और पुरुष को लागू पड़ता है कि पुरुषों में भी ये देखा गया है कि बढ़े हुए वजन के कारण उनके स्पर्म का फंक्शन होता है, उनकी मोटिलिटी होती है, उनकी नंबर होता है, उस पर प्रभाव आता है, जिसके कारण हमारे गर्भधारण में कभी कभी मुश्किलें आती है। तो स्टडीज से ये पाया गया है कि यदि शरीर का वजन 10 से 15% हम यदि घटा देते हैं तो हमारे ओव्यूलेशंस बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं और नेचुरल कंसीव करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये पाया गया है कि जिनके शरीर का वजन बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहा जाता है, उस पे शरीर का हाइट, शरीर का वजन और किसी फॉर्मूला से हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और यदि बॉडी मास इंडेक्स यदि 23 से ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा वजन कहा जाएगा। इसलिए हमारे शरीर का वजन 23 बॉडी मास इंडेक्स पे रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बढ़े हुए शरीर के वजन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार हम शरीर का वजन घटाते हैं और हमारी बॉडी स्टेबलाइज होती है और उसके चेंजेस इम्प्रूव होते हैं, ओवुलेशंस रेगुलर होते हैं और फिर से शरीर का वजन बढ़ जाता है, तो फिर उसमें दिक्कतें शुरू हो जाती है। और बढ़ा हुआ शरीर का वजन प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन या जटिलताओं को जन्म देता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या तो अबॉर्शन होना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आप अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखें। शरीर के वजन को नियंत्रित रखने से हमारे नेचुरल गर्भधारण में काफ़ी सुविधा हो जाती है। दूसरा पहलू है कि यदि आपने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की है तो आप प्री प्रेगनेंसी के जो अपने चेकअप्स हैं, अपने थायराइड है, हीमोग्लोबिन है, अपना विटामिन डी लेवल है, इन सब की जांच कराएं। और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको सुधार लें। हमेशा पीसीओडी की महिला को ये सोचना चाहिए नेचुरल गर्भधारण के लिए अपने शरीर को समय देना बहुत जरूरी है। कभी कभी महिला सोचती है कि हम जैसे ही सोच लेंगे हम 1-2 महीने में गर्भधारण हासिल कर लेंगे, पर ये सरासर मिथ है। आपको कम से कम 6 मंथ्स का टाइम देना बहुत जरूरी है और अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना सीखें। और ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको गर्भधारण या कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका
मेडिकल हिस्ट्री देख के आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट है, लेट्रोज है। ये 5 दिन की दवाई होती है, मेंसेस के सेकंड डे से दी जाती है। ये बहुत महंगी दवाई भी नहीं है और डॉक्टर्स इसके डोजेस डिसाइड करते हैं। शुरू में कम डोज से शुरुआत होती है, फिर इसके डोजेस धीरे-धीरे बढ़ते हैं और सोनोग्राफी पे ओव्यूलेशन या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके ये देखा जाता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, कब एग्स रप्चर होता है। और इसमें सिर्फ इस दवाई के माध्यम से ही ये पाया गया है कि करीब-करीब 40% महिलाओं में इस दवाई से ओव्यूलेशन हो जाता है और इनफर्टिलिटी का और कोई कारण ना होते वो कंसीव कर लेती है। तो इसके बाद यदि डॉक्टर 5 टू 6 मंथ से दवाई देने के बाद भी यदि आपको गर्भधारण नहीं होता है, आपके हार्मोन्स ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, आपकी ओवरीज रेजिस्टेंट है, तो फिर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग नाम का प्रोसेस करा लें। इसमें लेप्रोस्कोपी के माध्यम से आपकी ओवरी में छोटे-छोटे सुराख बनाए दिए जाते हैं और इसी तरह से आपका ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया है उसको सुधारा जाता है। और इस पद्धति से भी करीब-करीब 3 टू 6 मंथ्स में करीब-करीब 20 से 30% महिलाओं में ओव्यूलेशन हो सकता है और वो गर्भधारण कर सकती है। और कुछ महिलाएं जो कि 30% महिलाएं ऐसी होती है कि ये सब उपचार करने के बाद भी पीसीओडी में उनका गर्भधारण नहीं होता है, तो डॉक्टर्स कभी-कभी गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस की सलाह लेते हैं। उनके अच्छे से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की जाती है और कभी-कभी उनको आईयूआई की भी सलाह दी जाती है और इसी तरीके से करीब-करीब 80% महिलाएं गर्भधारण हासिल कर सकती है। लेकिन आखिरी में 15 से 20% महिलाओं में फिर भी कुछ जटिलताएं ऐसी होती है कि उनके गर्भधान में परेशानियां हो सकती है, तो आखिरी उपाय के तौर पे डॉक्टर उनको आईवीएफ की सलाह देते हैं। हालांकि आईवीएफ में भी डॉक्टर इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं कि पीसीओडी की महिला में बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे होते हैं। इसी कारण स्टिमुलेशन के दौरान हमें ज़्यादा फॉलिकल्स मिलते हैं, उसी के कारण ज़्यादा एम्ब्रियोस बनते हैं और हम इन एम्ब्रियोस को 2-3 बार ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी रेट को बढ़ा सकते हैं। इसी कारण इस तरह से आईवीएफ में भी हम ये समझ सकते हैं कि पीसीओडी की महिला में सक्सेस होने के चांसेस 3 साइकिल के दौरान करीब-करीब 80 से 90% हो सकते हैं। इसीलिए यदि आपको पीसीओडी है, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको नेचुरल गर्भधारण नहीं हो सकता। आपको डेफ़िनिटली कुछ उपाय करने से आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं और साथ में आपके डॉक्टर की मदद लेके सही मेडिकल ट्रीटमेंट और परीक्षण करा के आप करीब-करीब 90% केसेस में महिलाएं गर्भधारण हासिल कर सकती है और अपना माँ बनने का सपना पूरा कर सकती है। इसीलिए फिर भी मैं समझती हूँ कि इस वीडियो की कंटेंट आपको हेल्पफुल लगेंगे। आपको यदि उपयोगी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।